नमस्ते, मैं डॉक्टर रविंद्र आर्य और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आर्य संस्कृति गुरु पर स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो बहुत आवश्यक और रोचक है। हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषियों ने कहा है कि गुणों का संचय ही विकास का मूल है। और इसी प्रसंग में एक बहुत सुंदर कथा आती है कि एक बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार, जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, वो जैसे ही मूर्तियां बनाता हाथों हाथ मूर्तियां बिक जाती थी। एक बार उसने 2 मूर्तियां बनाई जो शकल, सूरत और आकार में बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन उनकी कीमतें अलग अलग थी। उनका जो मूल्य था उसमें दिन रात का अंतर था। एक की कीमत केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं और एक की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं। कोई भी उनको ले नहीं पाया, क्योंकि जो भी मूर्ति को लेने के लिए आता, सस्ती को लेता तो मन में विचार आता कि इसमें कोई ना कोई खोट होगा, कोई कमी होगी। और जिसका मूल्य ज़्यादा था उसको लेने का विचार जब मन में आता तो उसके मन में ये विचार आता कि जब इसी के समान दूसरी मूर्ति इतनी सस्ती है, ज़्यादा मूल्य वाली मूर्ति मैं क्यों लूँ। इसी असमंजस में कोई भी उन मूर्तियों को ले नहीं पाया और वो मूर्तिकार उन मूर्तियों को लेकर के देशाटन के लिए निकल जाते हैं, स्थान पर घूमते रहते हैं। और जब ये बात राजा के कानों तक पहुंचती है तो राजा कहता है कि मूर्तिकार को राज दरबार में बुलाया जाए। और जब मूर्तिकार राज दरबार में आते हैं, महाराज कहते हैं कि हे मूर्तिकार, ये माजरा क्या है कि दोनों मूर्तियां एक जैसी हैं, दोनों का आकार एक जैसा है, दोनों की सुंदरता एक जैसी है, लेकिन जो उनकी कीमत है, इनका जो मूल्य है उसमें दिन और रात का अंतर है। ये क्या माजरा है। तो मूर्तिकार कहते हैं, महाराज एक तख्त मंगवाया जाए। तख्त मंगवाया गया, दोनों मूर्तियां उस पर रखी गई। मूर्तिकार फिर कहता है कि महाराज एक तिनका, एक सीख मंगवाई जाए। उस मूर्तिकार ने सीख को लेकर के जिस मूर्ति का मूल्य मात्र 5 स्वर्ण मुद्राएं था, उसके कान में डाला और वो तिनका आर पार निकल गया। फिर मूर्तिकार ने वही तिनका जिसका मूल्य ज़्यादा था उसके कान में डाला और वो अंदर चला गया। मूर्तिकार कहता है, महाराज इन मूर्तियों से यही शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति अपने भले की बातों को, अपने कल्याण की बातों को सुन करके भी अनसुना कर देता है, अर्थात एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देता है, उस व्यक्ति की कीमत जीवन में कुछ नहीं होती, क्योंकि वो आगे ही नहीं बढ़ पाता है। कोई भी विद्यार्थी, इंसान, मनुष्य अपने भले की बातों को भी सुन करके अनसुना कर देता है, अपने गुरु के, अपने माता पिता के, अपने बड़ों की बातों को सुन करके वो अनसुना कर देता है, उस व्यक्ति की जीवन में कभी कोई कीमत नहीं बढ़ती। इसलिए इस मूर्ति की कीमत केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं हैं, जो इसकी केवल लागत है। और इधर दूसरी मूर्ति जिसके कान में मैंने तिनका डाला, अंदर चला गया। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य अपने भले की बातों को सुन करके अपने अंदर धारण करता है, उस मनुष्य की समाज में बहुत कीमत बढ़ जाती है। इसलिए इस मूर्ति की कीमत ज्यादा है, क्योंकि यह जीवन संदेश देने वाली मूर्ति है, जीवन उत्थान की शिक्षा देने वाली मूर्ति है। और उस शिक्षा क्या ही मूल्य है, वरना लागत तो इसकी भी केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं ही है। यही संदेश हमारे महापुरुषों ने दिया है कि हमें हमेशा गुणों का संचय करना चाहिए। छोटे में, बड़े में, हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है। हमें अपने बड़ों के पास, अपने माता पिता के पास, दादा दादी के पास बैठना चाहिए। उनके जीवन के जो अनुभव हैं उनसे सीखना चाहिए। एक बड़ी विडंबना ये है कि आज के जो बच्चे हैं, आज के जो युवा हैं, वो अपने बड़ों के पास बैठना नहीं चाहते। तो हमें अपनों के पास बैठना चाहिए। उनसे जो अनुभव मिलते हैं, उनसे जो गुण मिलते हैं, उनको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इसलिए कहा कि गुणों का संचय ही विकास का मूल है। आप सभी सफल हों, यही शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत